हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर ऐप साथी में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इस तरीके से कैसे शुरू हुआ है। हर बार तो मोबाइल का स्क्रीन दिखाता है। तो दोस्तों, आज क्या है, आज का टॉपिक एकदम अलग है। आज मैं आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के जो है वो कुछ तरीके बताने वाला हूं। तो इसकी वजह से जो है वो मैंने सोचा कि फेस टू फेस आकर के ही आपको सारी बातें बताई जाए। तो आज मैं वही बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय हम नहीं गवाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इंस्टाग्राम का आप बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की तारीख में इंस्टाग्राम को कौन इस्तेमाल नहीं करता है। लगभग हर कोई जो नौजवान है वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल जरूर करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आप एक क्रिएटिव वे में अपने आप को एक इनकम देने में जरूर कर सकते हैं। कैसे? आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के जो है वो कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसको अफिलिएट मार्केटिंग भी कहा जा सकता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट आया हुआ है, उसके बारे में आप आपकी स्टोरी लगा सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें। तो आप फिर उसको उसकी सारी डिटेल्स देंगे और फिर उस प्रोडक्ट को अपने कमीशन के साथ बेच देंगे। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आकर के भी इसके बारे में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप इतने इतने पैसे में ले सकते हैं। या मैं तो कहता हूं कि पैसे बताने ही नहीं है, खाली आप ये कहें कि अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं सारे डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसी के साथ साथ बाकी आप फिर एक अगर इन्फ्लुएंसर है तो भी आपके लिए जो है वो यहां से पैसा बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब इंस्टाग्राम के ऊपर अपने पेज को बड़ा कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक रणनीति क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बनाने वाला हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा। अब बढ़ चलते हैं अगले एक तरीके की ओर। अगला तरीका है कंसल्टिंग का। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग ये भी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आपने कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस के नाम सुने होंगे जो कि आपको 30 दिन के अंदर जो है वो बिल्कुल हेल्दी एंड फिट बनाने का दावा करते हैं। तो ऐसे में ये लोग आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं आपके डाइट के लिए, साथ ही साथ आपके एक्सरसाइज के लिए, आपकी एक पूरी डेली लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आप दिन भर में क्या क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में कंसल्टेशन देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नीश जो है वो अब बन चुका है, एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि द्वार खुल चुका है आपके लिए। तो आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, किसी एक सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं। मान लीजिए आप फाइनेंस के बारे में बड़ी अच्छी चीजें बता सकते हैं, तो आप इसके लिए भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। जो बच्चे फाइनेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू कर सकते हैं कि उनको आगे की करियर की राह आप बताएंगे, कहाँ पर जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से कोर्सेज पढ़ने चाहिए, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। या आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रखी है तो ऑनलाइन आप कंसल्टेशन भी दे सकते हैं, काउंसलिंग भी दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो विषय है। तो ऐसे कई सारे विषय हो सकते हैं जिनके अंदर आप कंसल्टेशन दे सकते हैं। यहां तक कि आप कार गाइड की तरह भी काम कर सकते हैं, बाइंग गाइड की तरह काम कर सकते हैं। किसी को अगर नई गाड़ी खरीदनी है, वो कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी खरीदी जाए, तो वो आपके पास आ सकते हैं कि भाई हमें एक अच्छी गाड़ी का सुझाव दे। फिर आप उनका जो है वो बजट सुनेंगे, उनकी जरूरतें सुनेंगे, उसके हिसाब से उनको सजेस्ट करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारा पैसा है। बाकी ई कॉमर्स तो है ही, ई कॉमर्स तो आजकल लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है। जो कि बड़े बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल तो हर कोई करता है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। भले ही आपकी साइट अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे प्रोडक्ट्स बेचेंगे, अभी तो फिलहाल वोकल फॉर लोकल की बहुत ज्यादा जो है वो चलती है। तो जो लोकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको एक मार्केट प्लेस, एक ई मार्केट प्लेस अगर आप बना करके दे सकते हैं तो उसमें से भी बहुत बड़ा मार्जिन कमाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे जो छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस होते हैं उनको यहाँ पर पब्लिसिटी की और अपने कस्टमर्स तक पहुंचने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आप अगर उनके लिए वही सोल्यूशन ला रहे हैं तो फिर आप बहुत ज्यादा इस वेबसाइट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बशर्ते आपको वेबसाइट अच्छे तरीके से डिजाइन करनी होगी या डिजाइन करवानी होगी, उसको अच्छे तरीके से चलाना होगा। एक सप्लाई चेन को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा कि भाई अगर कोई ऑर्डर आती है तो उनके घर तक हम कैसे उसको पहुंचाएंगे, कुरियर करेंगे या हमारे ही बंदे जाकर के पहुंचाएंगे, तो ये आपको फिगर आउट करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन भी अलग अलग तरीके की सर्विसेज दी जाती है। जैसे कि टैक्स के लिए भी सर्विसेज दी जाती है कि आपका जो भी कोई पूरे साल का ट्रांजैक्शन है वो दिया जाता है, उसमें से सीएस जो है वो आपको कंसल्ट करते हैं कि यहाँ पर टैक्स कहाँ पर बचा जा सकता है, आप कौन सा फॉर्म भरे कौन सा ना भरे।
इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन जो है वो किसी का आधार कार्ड बनवाना है, उसमें कुछ करेक्शन करवाना है, पैन कार्ड निकलवाना है या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो ये सर्विसेज भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे भी अच्छा खासा कमीशन आप कमा सकते हैं। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन बुक्स भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स सेल करना मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पैमाने पर आपको जो है वो कैपिटल नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स ऐसी चीज है जिनको बहुत बड़ी शेल्फ लाइफ होती है। इनके लिए अलग से कोई रख रखाव की चीजें नहीं है, ये कोई ऐसे पेरिशेबल गुड्स नहीं है जो कि खराब हो सकते हैं या जिनको एक समय तक ही आप बेच सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। बुक्स को आप सालों साल तक अपने स्टोर में रख करके बेचते जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया आपके लिए जो है वो बन सकता है। इसी के साथ साथ आप ई बुक्स भी बेच सकते हैं। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रेफरेंस बुक्स वगैरह बताए जाते हैं। तो आप अगर कम कीमत में उनकी सॉफ्ट कॉपी लोगों को बेच सकें तो फिर आपके लिए भी वो अच्छा हो जाएगा, बशर्ते जो ओरिजिनल उसके लेखक हैं जिनके पास उनके छपाई के अधिकार हैं उनसे आप सॉफ्ट कॉपी बेचने का एक लाइसेंस जरूर प्राप्त कर ले, वरना ये इलीगल हो जाएगा। या तो आप प्रॉपर जो हार्ड कॉपी होती है वो होलसेल में खरीदिए और ऑनलाइन उसको बेच दीजिए, तो उसमें भी आपको जो है वो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स बेचना ये भी एक ऑनलाइन बिजनेस में बहुत बढ़िया काम हो सकता है। अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स आते हैं यहाँ पर। फोटोशॉप हो सकता है या कोई अलग तरीके के गेम के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, कोई डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं या कोई एंटीवायरस हो सकता है। इन सभी को आप जो है वो बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस आपके लिए बन सकता है। दोस्तों अगली चीज है कोचिंग। तो दोस्तों कोचिंग के अंदर जो है वो आप बहुत सारे विषयों के बारे में पढ़ा सकते हैं और ये मेरे ख्याल से जो है वो सबसे ज्यादा कम कैपिटल में आप खड़ा कर सकते हैं ऐसा बिजनेस है। दोस्तों इसके अंदर आप जो है वो कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, साइंस पढ़ा सकते हैं, जो भी आपको पढ़ाना आता है, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है, वो आप ऑनलाइन क्लासेस उसके ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही कम आपको कैपिटल डालना पड़ेगा, इसके अंदर नहीं के बराबर पैसा डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा करके अच्छी खासी फीस भी ले सकते हैं। आपके पास बस एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड यू आर सेट टू गो। दोस्तों और एक बड़ा ही आसान तरीका अगर आपको बताओ तो बैक लिंकिंग और ब्लॉगिंग, ये भी एक बहुत बढ़िया आपके लिए एक स्टार्टअप हो सकता है। ब्लॉगिंग में तो बहुत ही बढ़िया करियर हो सकता है क्योंकि इसके अंदर भी आपको ज्यादा पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास खाली एक स्मार्टफोन भी होगा तो भी आप इसके ऊपर अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और उसको टाइप करके wordpress.com, wordpress.org या ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको डाल सकते हैं और उसके ऊपर भी मोनेटाइजेशन कमा सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग लोगों को पसंद आता है, बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है वो एड्स वगैरह भी चालू करा सकते हैं। इसके अलावा बैक लिंकिंग, यानी कि कोई एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, आपने उसके संबंध में जो है वो कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, तो ब्लॉग के अंत में जो है वो आप ये लिख सकते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को आपको रेकमेंड जरूर करूंगा क्योंकि ये प्रोडक्ट इस विषय में काफी अच्छा है, और फिर उस प्रोडक्ट की लिंक आप दे देंगे और इसके बदले में जो है जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बेच रही है उनकी तरफ से आपको पैसा मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक बहुत बढ़िया आपके सामने जो है वो द्वार खुला रहता है। मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपने मेरे मीशो के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके देखिए। ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके फेसबुक ग्रुप्स में वहां पर स्प्रेड करने हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, उसको शेयर करना है, और किसी को अगर वो प्रोडक्ट पसंद आया तो आप आपका मार्जिन ऐड करके उनको फाइनल कीमत बता सकते हैं और उस प्रोडक्ट को आप बेच भी सकते हैं। इसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। कोई अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर और ग्राहक आप लेके आ रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपको भी उसमें से मार्जिन देता है, तो ये पैसे कमाने का एक बहुत बढ़िया जरिया बन सकता है। बस आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे होने चाहिए, व्हाट्सएप के अंदर भी और फेसबुक के अंदर भी। फेसबुक के अंदर तो खैर आप बहुत सारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके अंदर डायरेक्टली पोस्ट डाल दीजिए और लोग अगर पसंद आता है तो वो आपसे खरीद भी सकते हैं।
तो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी खुली रहती है। इसके लिए भी ज्यादा पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्मार्टफोन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और कुछ अपने कनेक्शंस, इनके बलबूते पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ थंब रूल्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सक्सीड होना है तो केवल राह पकड़ करके काम नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको पैशन होनी चाहिए और आप उसे जो है वो एज अ टाइम पास के तौर पर बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। आप उसको आपके कमाई के जरिए की तरह ट्रीट करेंगे, तभी आप इसके अंदर सक्सीड हो पाएंगे, तभी आप इसके अंदर सफल हो पाएंगे। तो जो भी करना है वो पैशन के साथ कीजिए। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, हर रोज नए तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। अगली चीज इसमें जो आती है वो ये है कि ऑनलाइन अगर आपको पैसा कमाना है तो सिंपल 3 रूल है कि आपको लोगों का प्रॉब्लम जानना पड़ेगा कि उनका आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, उसका एक सोल्यूशन लाइए, उसको इजी टू यूज बनाइए, यानी कि वो सोल्यूशन है जो कि इस्तेमाल करने में भी बिल्कुल आसान है, और अंत में उसको बिल्कुल अफोर्डेबल बनाइए, यानी कि किफायती दामों पर उस सोल्यूशन को बेचिए तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी आपके पीछे। अब यहां पर देखिए, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और अफोर्डेबल कीमतों में पढ़ाते हैं, जो टाइमिंग पर वो पढ़ना चाहते हैं उस टाइमिंग पर आप क्लास देने के लिए तैयार हैं, तो ये एक तरीके से आप उनकी तरफ सोल्यूशन ही भेज रहे हैं। इसकी वजह से आपके पास स्टूडेंट्स आने वाले हैं कि हाँ भाई ये अच्छा भी पढ़ाते हैं, जब हमें चाहिए तब ये क्लास देने के लिए तैयार है और किफायती दामों पर पढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से इनके पास जाना चाहिए। तो ये चीजें, ये 3 चीजें जो है वो दिमाग के अंदर जरूर रखिए। अगली चीज ये है कि आपको आपका नीश पकड़ना आना चाहिए। नीश से मेरा मतलब ये है कि आपको आपका विषय पकड़ना आना चाहिए। यह आपको खुद को यहाँ पर रियलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन से विषय में अच्छा हूं, कौन से विषय में मैं किस तरीके की सर्विसेज दे सकता हूं ऑनलाइन। और वो अगर एक बार आपके पकड़ में आ गया, आपने उसके ऊपर महारत हासिल कर ली, तो फिर आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक क्लियर विजन होगी कि अभी मुझे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। बाकी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इसके बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं। मैं कहूंगा कि एक आध कोर्स अगर आप करेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि फिर ये कोर्स कर लिया, फिर इसका और एक मैं एडवांस ढूंढ लेता हूँ, उसका एडवांस कोर्स ढूंढ लेता हूँ, उसमें एनरोल कर जाता हूँ। तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक आइडिया आ जाए, उसके बाद आप खुद अपना काम करना शुरू करेंगे तो एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है कि आप जैसे इंजीनियरिंग सीखते हैं, आप जैसे डॉक्टरी सीखते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर किताब होती है, उसके अंदर उसके सारे फॉर्मूला, उसके सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। डिजिटल वर्ल्ड का कोई रूल नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में क्या है कि हर रोज चीजें बदलती रहती हैं, हर रोज नए ट्रेंड आते हैं, हर रोज नए प्रोडक्ट आते हैं, तो ये हर रोज इवॉल्व होने वाली इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर आपको अनुभव से ही सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और अगर इन सारी चीजों को आप बिल्कुल सही से स्टडी करके आगे बढ़ेंगे तो आप ऑनलाइन जरूर पैसा कमा सकते हैं और किसी भी 9 to 5 जॉब में आपको घुसे रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं।